नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं नज़दीक है और यूपी ट्रिपल एससी भी अपनी परीक्षाएं दिसंबर से स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो दिसंबर से 2022 बैच से जो परीक्षाएं होनी है वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके संबंध में जो यूपी जी के मैंने स्टार्ट किया है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, वो भी थ्योरिकल और मैपिंग बेस में। ठीक है ना। अगर आपको इसके पीवाईक्यू पूरा सेट करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अलग से पीवाईक्यू कर सकते हो, नहीं तो इस समय थ्योरी और मैपिंग बेस पूरा चल रहा है, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आज ये क्लासेस होने वाली है हमारी, ये पहली क्लास नहीं है, इस लेक्चर 1 नहीं है, इसको काट दो। इसके पहले हम लोगों ने भौतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन और जो उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है, जलवायु है, मृदाएं हैं, है ना, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने कायदे से देख ली है। ठीक, तो ये लेक्चर नंबर हमारा चौथा रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये लेक्चर नंबर चौथा है। इसकी भी प्लेलिस्ट है, अलग से इसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज चौथी क्लास है और इस क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। उत्तर प्रदेश की नदियों को केवल मैपिंग में देखेंगे, केवल मैपिंग में। ठीक है, जो लिखना होगा वो लिखेंगे भी, लेकिन पहले हम लोग पूरा मैप में समझेंगे कैसे क्या है। एक चीज मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश की नदियां, जैसे मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया की पूरी नदियां बता दी हैं काफ़ी डिटेल में। ठीक है, उसके जोड़ देख लेना है, वो आप देख लोगे तो उसके बाद यूपी की नदियों का सिर्फ 10% पोर्शन ही बचता है, उसको पूरा करना है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, या जितनी भी सहायक नदियां हैं गंगा की, वो सभी मैंने इंडियन ज्योग्राफी में काफ़ी डिटेल में आपको बताई हैं। ठीक, प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, जलप्रपात कौन कौन से हैं, किनारी शहर कौन कौन से बसे हैं, वो सभी कुछ मैंने बता दिया है, वो जरूर देख लेना है। इस पे हम लोग यूपी का विशेष बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो अब सबसे पहले बात आती है कि अगर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं तो मैपिंग में पढ़ेंगे, तो मैप बताओ। तो ये रहा मैप, उत्तर प्रदेश का मैप। इस मैप को आपको अच्छे से पढ़ना है पहले, इसी वजह से मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया है बहुत ही डिटेल बताया है कि पहले तो इसको बॉर्डर याद करना है आपको। ठीक है, बॉर्डर कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद जो आसपास जो स्टेट हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं, कहाँ कहाँ को लग रहे हैं। उसके बाद जो बीच में मैंने संभाग बताए थे आपको, वो इसमें बहुत काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं एक लोकेशन बताऊंगा आपको आगे पीछे के शहर पता चल जाएंगे, जिले पता चल जाएंगे। ठीक है, तो जो पहले के 2-3 वीडियो हैं उनको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग ब्लैंक मैप लेते हैं और उसी में पूरी नदियों को कवर करते हुए चलेंगे बहुत ही जल्दी से। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का ब्लैंक मैप। ठीक, और इसी पे हम लोग क्या करने वाले हैं, नदियां करने वाले हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है और जल्दी कवर हो जाएगा। देखिए, पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं नदियों का डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, अब बिल्कुल जिस प्रकार से मैं बना रहा हूं ऐसे ही आपको घर में मैप ऐसे ही बनाना है, कॉपी में, ब्लैंक कॉपी में बना लेना, उसके बाद खुद से बनाना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं, तो इस प्रकार से कुछ बनाएंगे, कच्चा चिट्ठा, और लिखते भी चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना इसको अच्छे से। नदी नीली होती है तो ब्लू कलर से हम लोग बनाएंगे इसको, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद एक नदी मैं इस प्रकार से बना दूं, केवल समझना है, अभी कुछ भी अपने को अभी नोट नहीं करना है। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद एक नदी ऊपर से ही ले आके इस प्रकार से इसमें जोड़ दो। ठीक, अभी सब कुछ लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। एक नदी इस प्रकार से जोड़ दो। ठीक है, एक नदी इधर से ले आके, एक मिनट, एक नदी इधर से ले आके इस प्रकार से ऐसे जोड़ दो। एक नदी नीचे से ले आके इधर जोड़ दो। ठीक है, एक नदी इधर जोड़ दो और एक नदी को इधर ले जाओ, जोड़ना नहीं इसको। ठीक, एक नदी और आगे से ले आओ और इस पे आगे इधर जोड़ दो। ठीक है, बहुत अच्छे। एक नदी और ले आओ, आगे ले जाओ इसको, इस प्रकार से एक नदी इधर ले आओ। ठीक, एक नदी इधर जोड़ दो और एक ये किनारे, किनारे बिल्कुल किनारे। ठीक है, मैंने जानबूझकर
पेन थोड़ा सा डार्क लिया है ताकि समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। बस अब समझिए अच्छे से। सबसे पहले मैं नदियों का डायग्राम लिखता हूं और नदियों के नाम लिखता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली जो नदी है इसका नाम है हिंडन। क्या नाम है? हिंडन, ठीक है। हिंडन नदी इधर मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो नदी है इसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो नदी है इसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। ये पूरी लंबी नदी है ना, ये बलिया से निकल गई है, अभी लिखेंगे सब कुछ हम लोग। ये जो नदी है इसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। ये जो नदी है इसका नाम क्या है? बेतवा। क्या है? बेतवा। ये जो नदी है इसका नाम क्या है? ये जो नीचे नदी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है केन। क्या नाम है? केन। इधर लिख देते हैं केन, ठीक है। ये जो नदी है इसका नाम क्या है? इसका है टोन्स। टोन्स, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो नदी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोन। कौन सी नदी है? सोन, ठीक। समझ में आ गया इतना? बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, इजी है। उसके बाद और ऊपर चले, तो और ऊपर चलेंगे तो ये वाली नदी कौन सी है? ये वाली। ये वाली नदी कौन सी है? ये है गोमती। थोड़ा सा डायग्राम देखते हुए चलना है और एरो देखते हुए चलना है, ठीक है। ये वाली नदी कौन सी है? ये है घाघरा। कौन सी नदी है? ये घाघरा, ठीक है। उसके बाद ये नदी कौन सी है? घाघरा के एक और दो नदियां बनाई है मैंने, ये है काली। काली नदी, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी नदी है? ये है राप्ती। ओके, राप्ती नदी है। ये कौन सी नदी है? ये है गंडक। कौन सी है? गंडक। अब यहीं पर आपको ज्यादातर प्रश्न के उत्तर मिल गए। आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा? जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है आपका वर्तमान में, वहां पे कैसे प्रश्न बन रहे हैं? लोकेशन वाइज प्रश्न बन रहे हैं। जैसे राप्ती नदी का क्षेत्र किस प्रकार का है, या राप्ती नदी किस ओर बहती है? उत्तर से दक्षिण, या पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, या पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और फिर उसमें ऑप्शन आते हैं कि पहला सही है कि दूसरा सही है, कि पहला दूसरा दोनों सही है, ठीक। तो राप्ती नदी आप देख रहे हो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, और अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है, ठीक है। एरो बनाएंगे तब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले ये वही नदी इस प्रकार से, यमुना नदी इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। ये गंगा नदी भी इस प्रकार से बह रही है, इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद ये जो गोमती नदी है वो भी इस प्रकार से बह रही है। ये जो घाघरा नदी है वो भी इस प्रकार से बह रही है, एरो बना दे रहे, ठीक है। जो राप्ती नदी है वो भी इस प्रकार से बह रही है, ये। और गंडक नदी भी इस प्रकार से बह रही है। कंट्रोवर्सी कहाँ होती है इन प्रश्नों में वो भी देखेंगे। और जो नीचे से नदियां आ रही है वो ऊपर की ओर जा रही है, और ये वाली नदी, ये सोन नदी है, इधर जा रही है, ठीक है। तो सभी के मैंने एरो ही बना दिए, अब दिक्कत नहीं होगी कौन सी नदी कहाँ लोकेशन है, समझ में आ गया। हिंडन नदी थोड़ा सा नीचे है, इस प्रकार से। एक नदी और है, उसको भी लिख लेते हैं यहीं पर। इस प्रकार से ये नदी आती है, इस प्रकार से आती है और ये मिल जाती है इसमें। क्या नाम है? नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है रामगंगा। यहां मैं लिख देता हूं राम गंगा, ठीक है। रामगंगा, इसको रफ कॉपी में बनाना जरूर है, रामगंगा। आप समझिए, तो ये नदियां आपस में मिल कहां रही हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद एक एक नदियों को देखेंगे लिखकर, ठीक। समझिए, सबसे पहले गंगा की बात करेंगे। तो गंगा ऊपर से आ रही है और रामगंगा से मिल रही है, तो रामगंगा मिल कहां रही है? सबसे पहली चीज, ये मैं ग्रीन से कर रहा हूं, ठीक है ना। ग्रीन पॉइंट जहां जहां बनाऊंगा तो वो मिलान है। तो रामगंगा गंगा से कहां मिल रही है? तो ये मिल रही है भैया कन्नौज में। कहां मिल रही है? कन्नौज में, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर आगे आएंगे, आगे आएंगे तो उसके बाद ये देखो यमुना। यमुना में चंबल मिल रही है, यमुना में चंबल मिल रही है। यमुना में चंबल कहाँ मिल रही है? तो ये मिल रही है इटावा में। कहाँ मिल रही है? इटावा में। थोड़ा सा और डिटेल पूछेगा तो मुरादगंज एक नाम है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना आप लोग। इटावा में मुरादगंज के पास चंबल
यमुना में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद और चलेंगे तो बेतवा यमुना में मिल रही है, बेतवा भी यमुना में मिल रही है। ये कहाँ मिल रही है? तो भैया ये मिल रही है बांदा में, सॉरी हमीरपुर में, हमीरपुर। कौन सी नदी? बेतवा यमुना कहाँ मिल रही है? हमीरपुर में। उसके बाद ये केन नदी है, केन नदी भी यमुना में मिल रही है, तो ये कहाँ मिल रही है? ये मिल रही है बांदा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपसे पूछे केन नदी किसकी सहायक है, तो पहली बात ध्यान रखना है यमुना की सहायक है, गंगा मत कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो, केन के बाद गंगा और यमुना ये दोनों आपस में कहाँ मिल रही हैं? गंगा और यमुना ये कहाँ मिल रही हैं? तो ये मिल रही भैया प्रयागराज, यहाँ पे लिख देते हैं प्रयाग, ठीक है। संगम प्रयागराज, कुंभ मेला यहीं पे लगने वाला है अभी। उसके बाद टोंस नदी है, टोंस नदी गंगा में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। कहाँ मिल रही है? तो ये मिल रही है भैया सिरसा के पास। कहाँ? सिरसा, सिरसा प्रयागराज में ही पड़ता है, एक जगह है सिरसा में, ठीक है। कहाँ? कौन सी नदी? टोंस नदी, बहुत बढ़िया। उसके बाद ऊपर से आएंगे तो ऊपर से एक ये देखो, ये मिल रही लोकेशन, ये कौन सी नदी है? ये भैया गोमती नदी है, ठीक है। गोमती नदी गंगा में कहाँ मिल रही है? सबसे पहले तो ये जानो, तो ये मिल रही है भैया गाजीपुर, यहां लिख देंगे गाजीपुर। गाजीपुर में भी एक जगह का नाम है कैथी, क्या जगह का नाम है? कैथी, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप ये लोकेशन देख रहे हो, ये जो घाघरा नदी है इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दे, और ये जो गंगा नदी है इसको और आगे बढ़ा दे, तो घाघरा और गंगा आपस में मिल गई, घाघरा और गंगा आपस में मिल रही है। ये देखो घाघरा और गंगा आपस में मिल रही है, कहाँ मिल रही है? तो भैया ये उत्तर प्रदेश के बाहर आ गए हम लोग, तो ये मिल रही है भैया छपरा में, छपरा बिहार, छपरा बिहार में, क्लियर। उसके बाद आप देख रहे हो ये राप्ती नदी है, ये मिल रही है घाघरा में। लोकेशन बहुत अच्छे से देखना, मैंने इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लेकर बनाया है कि जो राप्ती नदी है वो गंगा में नहीं मिल रही है, वो घाघरा में मिल रही है। राप्ती नदी घाघरा में मिल रही है, कहाँ पे? तो ये मिल रही है भैया देवरिया, ठीक है, बॉर्डर में ही है बिल्कुल, देवरिया, ठीक। ये लोकेशन पता चल गई। राप्ती नदी छपरा, सॉरी राप्ती नदी किससे मिल रही है? गंगा से नहीं, राप्ती नदी मिल रही है घाघरा से। तो राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। कहाँ मिल रही है? देवरिया में, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद और अगर आगे चले जाएंगे थोड़ा सा, तो जैसे सोन नदी है, सोन नदी को और आगे ले जाओ, चाहे सोन नदी को और आगे ले जाओगे तो ये जो है आपका गंगा से मिल जाती है। सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा से मिल जाती है। ये कहाँ मिल रही है? तो ये मिल रही है पटना के पास, पटना बिहार, ठीक है ना। तो वो बिहार चला गया, हम लोगों को केवल यूपी देखना है। तो इसी डायग्राम में आपको पता चल गया है कि कौन सी नदी कहाँ मिल रही है। अभी सब कुछ हम लोग देखेंगे उद्गम कैसे क्या होता है, लेकिन आप केवल पहले डायग्राम समझो। ऊपर से यमुना नदी आती है, यमुना नदी गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी में कुछ नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी? जैसे चंबल नदी है, बेतवा नदी है, एक मिनट, हाँ देखो ये यमुना नदी है, तो यमुना से कुछ नदियां मिल जाती हैं, कौन कौन सी? जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, उसके बाद ये केन नदी, बस। अब फिर उसके बाद जो टोंस नदी है ये कहाँ मिल रही है? ये गंगा से मिल रही है। उसके बाद ये सोन नदी है, तो सोन नदी सोनभद्र में बहती है, उसके बाद बिहार में ये पटना में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ये राप्ती नदी है, तो राप्ती नदी भैया घाघरा से मिल रही है। उसके बाद ये घाघरा नदी, घाघरा किसकी सहायक है? तो घाघरा भैया गंगा की सहायक है। उसके बाद काली नदी भी छपरा, काली नदी किसकी सहायक है? घाघरा की सहायक है। गोमती नदी गंगा की सहायक है। गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये गाजीपुर, ये देखो ये गाजीपुर कैथी के पास मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद गंगा, और फिर हिंडन नदी, और फिर ये गंडक नदी। एक और चीज पूछी जाती है, आपने अगर 2021 का आरओ का पेपर देखा हो तो उसमें प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा उसमें उटपटांग क्वेश्चन आते नहीं है यहाँ से नदियों से, ठीक है। जितनी नदियां आपको डिटेल में पढ़नी है वो आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे। यूपी में बहुत ज़्यादा डिटेल प्रश्न नहीं आते। पूछा था प्रश्न 2021 के आरओ में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी
यूपी में नहीं बहती। तो उसमें ऑप्शन क्या क्या थे? राप्ती, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, हिंडन, गंडक और सोन। भाई सोन नदी तो सोनभद्र में बहती है, बाढ़ सागर परियोजना इसी पे तो है, सोन नदी पे। बिहार में गंगा से मिल जाती है, क्या दिक्कत है? लेकिन यूपी तो बह रही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद राप्ती भी बह रही है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। हिंडन और गंडक, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन था, तो गंडक को आयोग ने गलत माना था। हालांकि गंडक, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि गंडक कुशीनगर एरिया में ये बहती है, लेकिन हिंडन नदी को प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दी गई थी आयोग की तरफ से। क्यों? क्योंकि आपने एक पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, मेरठ हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है यूपी में, ठीक है। इस वजह से अगर प्रश्न आता है कि हिंडन और गंडक इन दोनों में यूपी में कौन नहीं है, तो आप गंडक टिक करोगे, ठीक है ना। गंडक का बॉर्डर बहुत ही छोटा सा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से लेटेस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। डायग्राम को 2 से 3 बार बना लोगे तो आराम से नदियां पूरी कवर हो जाएंगी। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, हम लोग गंगा के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। गंगा के बारे में सबको पता है, ऊपर से पंचप्रयाग बनते हैं, उसके बाद देवप्रयाग से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार से, ये सब कुछ आता है सबको। तो सहायक नदियां हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा नदी कहाँ पे है? तो भाई साहब ये देख रहे हो आप, गंगा की सहायक नदी है रामगंगा नदी, जो कि कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये जा रही गंगा, ये कौन सी है? ये गंगा नदी है। और इस प्रकार से ये मिल जाती है इसमें, यहां पे मिल जाती है कौन सी? रामगंगा, ठीक है। रामगंगा का ये जो उद्गम है, रामगंगा का जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो वो होता है दूधा टोली। कहां से होता है? दूधा टोली ग्लेशियर से, ठीक है। दूधा टोली ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। रामगंगा नदी जो प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, वो करती है क्षमा चाहते हैं, सहारनपुर कहाँ आ गया? कन्नौज के पास ये प्रवेश करती है, ठीक है ना। इसका प्रवेश हटा दो। और मेन चीज ये है कि मिलती कहाँ पे है? तो ये कन्नौज में मिलती है। किससे मिलती है? गंगा से। कौन सी नदी? रामगंगा नदी, ठीक है। रामगंगा के किनारे ही कुछ बसे हुए हैं, जैसे मुरादाबाद। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताओ मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रामगंगा के किनारे, ठीक है। रामगंगा के किनारे ये है, बरेली है, बदायूं है, बदायूं। तो ये प्रमुख जो शहर हैं किस नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे है। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद यहीं पर देख लेंगे गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में एक जो आयोग अक्सर पूछता है, गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से प्रवेश करती है, मैदानी भागों से उद्गम होता है जिसका। तो इसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, मैदानी भाग से उद्गम होता है। कहां से? फुल्लर झील, फुल्लर झील से उद्गम होता है। फुल्लर झील कहां पे है? पीलीभीत में है। कहां पे है? पीलीभीत में है, ठीक है। गोमती नदी गंगा से मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है, गंगा के सहायक है। तो गंगा से गोमती नदी कहाँ मिलती है? ये मिलती है गाजीपुर। गाजीपुर में कहाँ? कैथी। ध्यान रखना है, कभी कभी कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें पूछा गया था कि गोमती नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो उसमें गाजीपुर था ही नहीं, वो कैथी था, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल पूछ लिया गया था, तो कैथी नामक स्थान पे गाजीपुर में मिल जाती है। अगर मैं यहीं पर प्रमुख शहर की बात करूं तो लखनऊ गोमती नदी किनारे है, जौनपुर गोमती नदी किनारे है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 नदियों के बारे में देख लिया हम लोगों ने। आगे चलते हैं और देख लें। और अगर देखना होगा तो एक नदी घाघरा देख लेते हैं। घाघरा नदी, तो घाघरा नदी का उद्गम होता है कुछ इस प्रकार से, आप देखोगे मैप में,
तो ये रही घाघरा नदी। आगे छपरा में ये गंगा से मिलती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये है घाघरा नदी। इसका जो उद्गम होता है, यहाँ ऊपर पॉइंट में बना देता हूँ, उद्गम होता है ये हिमालयी क्षेत्र में मापचा चुंग ग्लेशियर, मापचा चुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यहां पे बिहार छपरा में गंगा से मिलती है, ठीक है, गंगा से मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है घाघरा की? तो आप देखोगे घाघरा में कौन सी नदी मिल रही है, तो देखो राप्ती नदी मिल रही है ना। और ये ऊपर से देखो, जहां से उद्गम हो रहा है ऊपर देखो तो काली नदी भी इसमें मिल रही है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब इसकी जो सहायक नदी है वो एक तो है काली नदी, और एक इसमें और नदी मिल जाती है जो कि है राप्ती नदी। तो राप्ती नदी किसकी सहायक है? घाघरा की सहायक है, ठीक, ऐसे बता सकते हो। राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर बसा हुआ है, राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर बसा हुआ है, क्लियर है। और यही घाघरा नदी को अयोध्या में, इसी घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं, सरयू नदी, ठीक है। तो बेसिक है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं चलना है। इसी की जो सहायक नदी है काली नदी, कौन सी नदी? काली नदी। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में, इसका उद्गम कई बार पूछा जाता है। इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में क्या है? एक मिलाम हिमनद है, मिलाम हिमनद। तो वहीं से इसका उद्गम होता है काली नदी का, ठीक है। तो जैसे ही उद्गम होता है कुमायूं हिमालय से, तो वहीं पर इसको गौरी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी गंगा। मैं आपको नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, एक बार रिवीजन हो रहा है कायदे से, ठीक। तो जैसे ही कुमायूं हिमालय में इसका उद्गम होता है तो वहाँ पर गौरी गंगा कहते हैं। उसके बाद आगे आते हुए काली नदी कहते हैं। नेपाल और भारत, एग्जैक्टली बोले तो नेपाल यूके के मध्य बॉर्डर बनाती है, के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। और इसी पर एक प्रमुख परियोजना है जो मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में बताया था, टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना किस नदी पर है? काली नदी पर है। उत्तराखंड नेपाल की संयुक्त परियोजना है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। टनकपुर परियोजना उत्तराखंड प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर है? काली नदी पर है, क्लियर। ये हो गया अपना। उसके बाद राप्ती घाघरा में ही मिल जाती है, ठीक है, तो ये मैं बता ही चुका हूं। उसके बाद नीचे थोड़ी नदियों की बात कर लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि अपने को केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ना है कायदे से, ठीक है। देखिए हो गया, आगे चले। तो चंबल नदी, चंबल नदी के बारे में देखेंगे तो पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है? पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? चंबल नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? तो यमुना है। ध्यान देना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक चंबल है। और मध्य प्रदेश में जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश में बहती है, फिर राजस्थान में भी बहती है, प्लस उत्तर प्रदेश में बहती है। इटावा में यमुना से मिलती है, इटावा में यमुना से मिलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। फिर चंबल नदी पे और बीहड़ का निर्माण करती है, अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है ना। अवनालिका अपर्दन, जो अपर्दन होता है वो कैसे कितने प्रकार का होता है, वहां से प्रश्न आते हैं, तो वो मैं अलग टॉपिक में बताऊंगा आपको अपर्दन के बारे में। अवनालिका अपर्दन के लिए प्रमुख है। कहाँ पे अवनालिका अपर्दन होता है? तो इटावा वाले क्षेत्र में, है ना। तो इटावा में मिलती है तो वहीं अपर्दन होगा, जाहिर सी बात। गांधी सागर, रौड़ा सागर, जवाहर सागर बांध बने हुए हैं, ठीक है। तो वो हालांकि मैंने बांध में बता दिया है आपको अलग से, डिटेल चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
उसके बाद अगर बात करूं एक बेतवा नदी, बेतवा नदी के बारे में तो आप ये देख रहे हो। बेतवा नदी, बेतवा नदी नीचे से आती है और यमुना में मिल जाती है। कहाँ? हमीरपुर में। बस इतना ही है। ऐसे बेतवा नदी आई, हमीरपुर में यमुना से मिली, इसका मतलब बेतवा नदी यमुना की सहायक है। और जो नीचे से ऊपर आती है इस प्रकार से, तो इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? बेतवा नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है बेतवा नदी का। फिर बेतवा नदी ललितपुर झांसी होते हुए फिर हमीरपुर में आती है। और बेतवा नदी पर ये माता टीला बांध, राजघाट बांध और रानी लक्ष्मी बांध, ये सब प्रमुख जो बांध है वो बने हुए हैं। ठीक, उसके बाद और आगे चलें, और आगे चलें तो क्या मिलेगा हमें? एक मिलेगा टोंस नदी के बारे में। कौन कौन सी नदियां बची हैं देख लें एक बार। केन नदी, टोंस नदी या सोन नदी? ठीक है, टोंस नदी के बारे में पहले देख लें। टोंस नदी तो भाई साहब मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। इलाहाबाद के पास सिरसा नामक स्थान में गंगा से मिलती है। ध्यान देना, टोंस किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। ठीक, केन नदी बच गया है तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेना है, टोंस को नीचे कर लेना, क्योंकि ये केन नदी जो है यमुना की सहायक है। तो केन नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश में विंध्यन क्षेत्र से, उद्गम होता है। और यूपी में बांदा, बांदा जिला है, बांदा में यमुना से मिलती है, यमुना से मिलती है। बस हो गया, बस इतना ही पॉइंट पूछा जाता है आपसे। टोन हो गया, टोंस हो गया, केन हो गया, सोन बचा है ना। सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। सोन नदी के बारे में क्या देख लेंगे? अमरकंटक, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने सोन नदी के बारे में पूरी चीजें देख ली हैं। अमरकंटक के उत्तर से निकलती है, उत्तर से निकलती है। और सोनभद्र में बहती है, यूपी में सोनभद्र में बहती है। और बिहार पटना के पास गंगा से मिलती है, गंगा में मिलती है। तो क्या ध्यान रखना है कि सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट यही है। सोन नदी पे बाण सागर परियोजना है। बाण सागर परियोजना किस नदी पे है? सोन नदी पे है। ठीक, अब ये चीजें पता ही होगी। सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, उसी पर रिहंद बांध बना हुआ है। ठीक है ना, रिहंद बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बना हुआ है सोनभद्र में ही। ये तो बेसिक चीजें हैं सब, जो इंपॉर्टेंट था वो देख लिया हम लोगों ने। यूपी में ज्यादातर प्रश्न केवल इतना ही पूछा जाता है कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, वो भी प्रमुख। बहुत ऐसा नहीं छोटे मोटे शहर पूछ ले, प्रमुख। ठीक है ना। बाकी इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको गंगा के बारे में पूरी डिटेल, यमुना के बारे में, और फिर बाकी जो नदियां हैं दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की, वो सभी कुछ बता दिया है। यूपी में खासकर जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो है जैसे बेतवा है, या केन नदी है, टोंस नदी है, चंबल नदी है, रामगंगा है। तो ये सब जो नदियां यूपी में ही मिल जाती हैं अपने आपस में, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नदियों को हम लोग यहीं तक रखेंगे। नदियों के बाद जो हम लोग झीलें पढ़ेंगी या प्रमुख बांध पढ़ेंगे, तो उनमें एक बार फिर से नदियों को लाएंगे और एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। झीलें भी पढ़ लेंगे और प्रमुख बांध भी पढ़ लेंगे, तो पूरा कंसेप्ट इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नदियों को जितना मैंने आपको बता दिया, ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मैप को एक बार जरूर रट लेना है, बस ज़्यादातर चीज़ें यहीं से कवर हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद ये सब चीज़ें अगर आपको ना पता हो तो देख लेना है, और वरना इंडियन ज्योग्राफी वाले में जो मैंने नदियाँ कराई हैं उसको देख लेना है।
नदियाँ पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, उससे बाहर कुछ आता वाता नहीं है। जब हम लोग झीलें पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ेंगे, बांध पढ़ेंगे यूपी की, खासकर यूपी की, तो उसमें एक बार फिर से नदियाँ रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है ना, फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगा है वीडियो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।